साथियों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय STSST पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग अनवरत तैयारी में लगे हुए हैं, बेहद अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि हमारा चैनल हम आपके लिए किस तरह से प्रतिबद्ध हैं आपकी तैयारी में सहयोग करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी क्लासें जो आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके पहले वाले वीडियो में, इसकी पहली क्लास में आप लोगों ने संस्कृत साहित्य से संबंधित, संस्कृत व्याकरण से संबंधित, हिंदी व्याकरण और साहित्य से संबंधित बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने देखा होगा। आज के वीडियो में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत, जो कि भाषा और व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाला सब्जेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाला चैप्टर है अव्यय। आज हम चर्चा करने वाले हैं अव्यय के विषय में। और यह जो चैप्टर है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ TGT PGT वाले ही देखेंगे। ये यदि आप BTC कर रहे हैं, यदि आप B.Ed कर रहे हैं या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तरीके की कोई तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह व्याकरण का पार्ट बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आप कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन शर्त एक है कि यदि आप तैयारी करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वही आपको ये समझ में आ जाएगा कि वास्तव में सर जो कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हम चर्चा करेंगे अव्यय, क्योंकि अव्यय एक ऐसा महत्वपूर्ण पार्ट है, ऐसा महत्वपूर्ण चैप्टर है, व्याकरण का ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। और यह B.Ed के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, टेट में पूछा जाता है, सुपर टेट में पूछा जाता है, TGT PGT के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं जो बोर्ड पर लिखा हुआ है अव्यय। देखिए, जब उपसर्ग पढ़ाएंगे या आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो उपसर्ग में क्या है, एक शब्द होता है व्यय। एक शब्द क्या होता है, व्यय। व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च, घटना। व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च या घटना। और इसमें जब हम आ उपसर्ग मिला देते हैं तब ये हो जाता है अव्यय। अव्यय का मतलब होता अब इसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। आ उपसर्ग लगा देने से, व्यय में हमने आ उपसर्ग लगा दिया, अब इसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो जो अव्यय है, इस अव्यय को अब आप लोग समझ गए होंगे कि अव्यय में कौन सा उपसर्ग है और अव्यय का मतलब क्या होता है। व्यय का मतलब होता है खर्च होना, परिवर्तन होना, और अव्यय का मतलब होता है ज्यों का त्यों बने रहना, ज्यों का त्यों बना रहना। ठीक, अब हम अव्यय की परिभाषा देख लेते हैं कि अव्यय की परिभाषा क्या है और हम कैसे समझेंगे। देखिए, जो अव्यय होते हैं उन अव्ययों में किसी भी तरीके से, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसके किसी भी लिंग, पुरुष, वचन, कारक, विभक्ति, किसी भी तरीके से कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को, जिन शब्दों में वो चाहे लिंग हो, कारक हो, विभक्ति हो, किसी भी तरीके से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला होता है, ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। अब यदि आप परिभाषा नोट करना चाहते हैं तो परिभाषा इसकी नोट कर सकते हैं। हम नोट कर दे रहे हैं, जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, लिंग, वचन, पुरुष,
कारक, कारक इत्यादि के कारण, इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसके किसके कारण? जिसके रूप में, जैसे कोई शब्द लिखा है, मान लीजिए जैसे लिखा है जब, जैसे क्या लिखा है जब, या आज, मैं, अगर इस तरीके से शब्द लिखे हुए हैं तो इन शब्दों में ज्यों का त्यों लिखा रहना, जब कोई परिवर्तन नहीं होता है। और परिवर्तन कैसे नहीं होता है? देखिए, परिवर्तन होने के कई कारण हैं। परिवर्तन हो सकता है अगर वो चाहे लिंग के रूप में परिवर्तन हो जाए, लिंग से, वचन से, पुरुष से, कारक से, लेकिन इनके कारण कोई भी परिवर्तन ना होना, यही अव्यय कहलाता है। यही क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। सीधे से आप लोग समझ गए कि जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि किसी के कारण कोई भी परिवर्तन ना हो, ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। या जिनके कारण कोई भी विकार उत्पन्न ना हो, कोई भी परिवर्तन ना हो, अपने अपने मूल रूप में बने रहें, ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। और अव्यय जो होते हैं वो रूपांतरित नहीं होते हैं, उनके रूप में, उनके गुण में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब अगर हम बात करें कि अव्यय के जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप लोग भी अगर नोट करना चाहें, नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स करना चाहें तो आराम से नोट कर सकते हैं। मैं आराम से बोलता जा रहा हूं, आप आराम से नोट करते जाएं। व्याकरण की ये क्लास आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाली है, बस लास्ट तक देखते रहिएगा। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी फायदा हो सके। ठीक है, नोट कर लीजिए। जो शब्द मैं बोल रहा हूं उन शब्दों को नोट करते चले जाइए। जब, तब, जब, तब, अभी, उधर, वहां, जब, तब, अभी, उधर, वहां, इधर, कब, क्यों, कब, क्यों, वाह, आह। इसी तरीके के जो शब्द मैं नोट कर रहा हूं उन सभी शब्दों को आप ये चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, जब, तब, अभी, उधर, वहां, इधर, कब, क्यों, वाह, आह। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से शब्द हैं, उन सभी शब्दों को मैं बता दे रहा हूं, आप ये तो नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि इत्यादि शब्द जो हैं ये सभी अव्यय के अंतर्गत आते हैं। ये सभी शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? अव्यय के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो अव्यय अविकारी शब्द हैं, ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। और अविकारी का मतलब यही होता है कि इनमें किसी तरीके से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, इनमें किसी तरीके से कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए, ये जो अव्ययवाचक शब्द होते हैं, जो अविकारी शब्द होते हैं, इनको कई तरीके से पहचाना जा सकता है, कई तरीके के हो सकते हैं, जिनमें से हम नोट कर दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कालवाचक अव्यय शब्दों की। कालवाचक
ठीक है। सबसे पहला जो ऑप्शन हमारा आता है, सबसे पहला जो देखते हैं, सबसे पहली हेडिंग जो देखते हैं, इसमें हम कालवाचक शब्दों के रूप में देखते हैं। कालवाचक शब्दों का मतलब होता है कि जिनमें हमें ऐसे शब्द जो आज, कल, तुरंत, पीछे, काल का मतलब क्या होता है? समय। काल का मतलब क्या होता है? समय। इनको हम समयवाचक शब्द भी कह सकते हैं और कालवाचक शब्द भी कह सकते हैं। अब कालवाचक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनमें समय, आज, कल, कभी कभी, कब, तब, जब, पहले, बाद में, इन सभी शब्दों को कालवाचक अव्यय के अंतर्गत रखा जाता है। अब कालवाचक अव्यय जो हैं, यदि नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। जैसे आज, कल, तुरंत, आज, कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, तब, इसी तरीके के बहुत सारे शब्द हैं। इसी तरीके के कालवाचक अव्यय के अंतर्गत बहुत सारे शब्द हैं। जैसे तब, कभी कभी, कब, अब से, नित्य, जब से, सदा से, अभी, तभी, आजकल और कभी। ठीक है। जैसे एक वाक्य लिख करके हम बता रहे हैं, अब से ऐसी बात नहीं होगी। अब से ऐसी बात नहीं होगी। अब से ऐसी बात नहीं होगी। अब यह वाक्य परीक्षा में लिख करके आ गया और आपसे पूछा जा रहा है कि इस वाक्य में अव्यय बताइए। इस वाक्य में अव्यय बताइए। तो आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, अब ये क्या है? यही हमारा अव्यय है। यही हमारा क्या है? अव्यय। सब में तो परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अब ऐसे के ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं। ये हो गया कालवाचक। और फिर कालवाचक के बाद हम देखते हैं स्थानवाचक अव्यय। कुछ स्थानवाचक अव्यय होते हैं। अब स्थान की बात आई है, सब लोग जानते हैं स्थान क्या होते हैं। देखिए, स्थानवाचक जो अव्यय होते हैं, जैसे कहाँ, यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, स्थानवाचक शब्दों में यहाँ, वहाँ, जहाँ, यहाँ, वहाँ, जहाँ, वहाँ से, वहाँ से, कहाँ से, कहाँ। ठीक। ये जितने शब्द हैं ये सभी स्थानवाचक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर एक उदाहरण हम नोट कर दे रहे हैं समझने के लिए। जैसे कहा जाए राम कहाँ गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस शब्द में बताइए कि कौन सा शब्द अव्यय है, इस वाक्य में बताइए कि कौन सा शब्द अव्यय है और कैसा अव्यय है, तो अब यहां पर देख रहे हैं कि यह है स्थानवाचक अव्यय। कैसा अव्यय है? यह है स्थान
वाक्य देख रहे हैं, राम कहाँ गया। अब ये जो कहाँ है यही हमारा अव्यय है, जो कहाँ है यही हमारा अव्यय हो गया। ठीक, तो यहाँ, वहां, जहां, कहाँ, कहाँ से, जैसे कहाँ से आ रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो, वहां क्या कर रहे थे, वहां से कब लौटे, अरे यहाँ आओ। तो ये क्या है, यहाँ का मतलब यहाँ आओ, ये स्थानवाचक हो गया। ठीक, इस स्थान पर आओ। कहाँ गए थे, दिल्ली गए थे, आगरा गए थे, लखनऊ गए थे। तो ये जितने भी देख रहे हैं ये सभी स्थानवाचक हैं। ठीक, फिर स्थानवाचक अव्यय के बाद जो अगले अव्यय हमारे आते हैं वो आते हैं दिशावाचक। वो कैसे आते हैं, वो आते हैं दिशावाचक। अब दिशावाचक में जैसे इधर, उधर, जिधर, किधर, ये सभी आते हैं दिशावाचक। दिशावाचक अव्यय। ठीक, अब दिशावाचक अव्यय जो होते हैं उन सभी अव्ययों के माध्यम से दिशा का बोध होता है। उन सभी अव्ययों के माध्यम से किसका बोध होता है, दिशा का बोध होता है। अब जैसे दिशा को हम जानने के लिए लिखते हैं तो इधर, उधर, दाहिने, बाएं, इधर, उधर, जिधर, दाहिने, बाएं। ठीक है, तो ये सभी शब्द जो हैं ये दिशावाचक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अब अगर उदाहरण के रूप में समझना चाहें तो जैसे यहां पर लिख दिया गया, मोहन बाएं घूम जाओ। किधर घूमना है, बाएं घूमना है। किधर घूमना है, बाएं घूमना है। तो अब ये क्या हो गया, ये इसी की पहचान करना है परीक्षा में। बाएं क्या हो गया हमारा, ये अव्यय हो गया। और कैसा अव्यय हो गया, दिशावाचक अव्यय हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। फिर दिशावाचक अव्यय के बाद कौन सा अव्यय आता है, दिशावाचक अव्यय के बाद आता है स्थितिवाचक अव्यय। दिशावाचक अव्यय के बाद कौन सा आता है, स्थितिवाचक अव्यय। स्थितिवाचक मतलब कैसी स्थिति है, स्थिति को दर्शाता है। स्थितिवाचक अव्यय। ठीक, ये हो गया हमारा स्थितिवाचक अव्यय। जो स्थितिवाचक अव्यय हैं उन स्थितिवाचक अव्ययों में क्या होता है कि उनसे स्थिति का पता चलता है कि कैसी स्थिति है, कैसी स्थिति में है। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ शब्द हैं नीचे, ऊपर, उनको नोट कर सकते हैं। नीचे, ऊपर, तले, भीतर। ठीक, देख रहे हैं ना, नीचे, ऊपर, तले, भीतर, बाहर, अंदर। तो ये जितने भी शब्द हैं ये सभी कैसे हैं, ये सभी शब्द हैं स्थितिवाचक। ठीक, तो ये सभी स्थितिवाचक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि सेंसेक्स बहुत नीचे चला गया, सेंसेक्स बहुत नीचे चला गया, सेंसेक्स बहुत ऊपर चला गया, बहुत ऊपर चला गया। तो यही जो शब्द है, ऊपर, नीचे, ठीक है, भीतर, अंदर, बाहर, ये सभी शब्द स्थितिवाचक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो यहां पर हमने दिशावाचक, स्थितिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, ये जितने भी अव्यय थे इन सभी अव्ययों के बारे में आपको बता दिया। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में जो अव्यय हैं, अव्यय के भेद,
उन सभी अव्यय के भेदों के साथ मैं आपसे पुनः मिलूंगा। अगले वीडियो में आपसे मैं फिर मिलूंगा और अव्यय के जितने भी भेद हैं उन सभी भेदों के साथ पूरी डिटेल के साथ आपको मेरी क्लास मिलेगी। अब ये है, भले ही कुछ छात्रों को अच्छा ना लगे, जो शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो हो सकता है हमको अच्छा ना लगे, लेकिन जो डीपली पढ़ना चाहते हैं, जो वास्तव में ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, जो परीक्षा में एक भी अंक छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो वो ये वीडियो जरूर देखेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो को जरूर देखिएगा और अगली वीडियो में मैं कालवाचक जितने भी अव्यय हैं, जितने अव्यय के भेद हैं, उन सभी भेदों के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।